एनसीईआरटी की 8th क्लास की सोशल साइंस की बुक जिसमें जुडिशरी के करप्शन पे एक चैप्टर था, उस बुक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप आज का ये आर्टिकल अगर पढ़ोगे तो इट इज वेरी शॉकिंग। वो 3 लोग जो इसे बनाने में इन्वॉल्व थे, कोर्ट ने उनको भी बैन कर दिया है किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर नौकरी करने से। जितनी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं उनको बोला गया है कि इनको नौकरी भी नहीं देनी है, इनसे डिसोसिएट करो। देखो ठीक है, आपने बैन किया, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट सजा कि जिन्होंने चैप्टर बनाया था उन्हें आपने पूरा ही बैन कर दिया। अब देखो, पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि बैन क्यों किया। जुडिशरी कहती है कि भाई आपने एमपी एमएलए के करप्शन का तो चैप्टर डाला नहीं, आपने ब्यूरोक्रेसी के चैप्टर करप्शन का चैप्टर तो डाला नहीं, खाली जुडिशरी का डाला है, तो ये गलत है। देखो, सबका होना चाहिए करप्शन का चैप्टर। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो उसका पॉजिटिव एनालिसिस होता है, उसका नेगेटिव चीजें भी होती हैं। जो इंसान आपको नेगेटिव व्यू दे रहा है उसका ये मतलब नहीं है वो आपके अगेंस्ट है, वो आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहा है ताकि आप खुद को इंप्रूव कर पाओ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जुडिशरी ही कहती है कि क्रिटिसिज्म इज द बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी इतनी सारी जजमेंट्स के अंदर। तो आपके ऊपर अगर एक करप्शन का चैप्टर आ गया, ये कह देना कि बाकियों पे नहीं है इसलिए हमारा हटाओ, ये सही नहीं है। देखो, ये तो फिर वही पॉलिटिशियंस वाली बात हो गई। आप एक पार्टी से पूछते हो आपने गलत क्यों किया, वो कह देते हैं दूसरी पार्टी ने भी तो किया था, आपने पूछा नहीं। दूसरी से पार्टी से पूछते हो, वो भी सेम कह देता है। इसी चक्कर में इंडिया में इतने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं जैसे सीबीआई वगैरह के। तो अगर जुडिशरी भी ऐसा करेगी जो इतनी अच्छी अच्छी जजमेंट्स देती हैं, ये सही नहीं है। आप ये कह सकते थे कि सबके एनालिसिस पे आए, पर ये लॉजिक कि उन पे नहीं है तो हम पे करप्शन चैप्टर क्यों आ गया, दिस इज रॉन्ग। एक फेयर एनालिसिस अगर वो डेटा बैक्ड है वो होना चाहिए उसके अंदर, पहला तो ये। और दूसरा, आप देखिए जिन लोगों ने बनाया था आप उनको उनकी नौकरी लेके जा रहे हो, तो आप तो उनका आर्टिकल 21 लेके जा रहे हो जिसमें आपने ही कहा है कि राइट टू लाइवलीहुड भी आता है। तो ये तो एक तरह से धमकी होगी कि हमारे खिलाफ कुछ भी लिखोगे तो इतनी स्ट्रिक्ट सजा आपको दी जाएगी। अब कौन लिखेगा आपके खिलाफ? और आप छोड़ दो, आपने अब एक बार कर दिया, अब एमपीज एमएलएज और गवर्नमेंट भी ये करना स्टार्ट कर देगी, फिर तो डेमोक्रेसी के अंदर क्रिटिसिज्म की जगह ही नहीं रहेगी। सो दिस इज अ वेरी शॉकिंग आर्टिकल जहां ये सारी चीजें बताई गई हैं। दिस इज वेरी वियर्ड। चलो एग्जाम के लिए भी एक हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अगर ये सारी चीजें हैं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए कोलिजियम बैठता है, जो कोलिजियम प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस होते हैं? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, प्लस कितने जजेस होते हैं? 4 जजेस होते हैं या 2 जजेस होते हैं या 6 जजेस होते हैं? यू कैन टेल मी देयर, बट दिस इज अ वेरी बैड आर्टिकल, लाइक not good, but again for exam you can tell me this. Thank you, all the best.